जी सादर प्रणाम, धूमकेतु जी सादर प्रणाम कर रहा हूँ। प्रणाम प्रणाम धूमकेतु जी सादर प्रणाम कर रहा हूँ। प्रणाम प्रणाम। सचमुच मैं डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अवसर दिया। बहुत दिनों के बाद जयप्रकाश धूमकेतु जी को सुना, देखा, और इस महत्वपूर्ण विषय, जैसा आपने संकेत किया कि आज चाहे जयंती के अवसर पर, चाहे पुण्यतिथि के अवसर पर, चाहे जिस बहाने हम ऐसे लोगों को याद कर रहे हैं, तीनों लोगों को जिन्होंने ये बताया कि आज की कविता जिनके लिए लिखी जा रही है उन तक क्यों नहीं पहुंच रही है, इसका उत्तर इन तीनों लोगों के पास है। तीनों लोग क्या वैशिष्ट्य होगा कविता के भीतर कि कविता जिसके लिए लिखी जा रही है उस तक पहुंचे, चाहे वो अदम गोंडवी हो। और मुझे तो सब बड़ा सुखद लगा कि धूमकेतु जी के घर रुकते थे, वशिष्ठ अनूप जी के वो मित्र थे। मैंने तो केवल उनकी कविताओं को पढ़ा है, एक दो मंचों पर उनको सुना भी है। कविता कैसे सहज रूप से, कविता सहजता केवल नारा नहीं होती है, कविता किस संवेदना को किस सहज ढंग से रखती है। जिस चमारों की गली कविता की बात उद्धृत वशिष्ठ अनूप जी कर रहे थे, उस कविता को पढ़ करके रोमांच हो जाता है। क्या साहस है उस व्यक्ति के पास, उस कवि के पास, जो कि बिल्कुल सत्य घटना को उठा करके बिना किसी को परवाह किए हुए रख देता है। और घासीराम जी और पूरे छत्तीसगढ़ की जो जमीन है, वह जो भूमि है, कबीर के पूरी परंपरा को लेकर के छत्तीसगढ़ में धर्मदास ने गुरु पैया लागव नाम लखा दी जोरे, और फिर उसी परंपरा में 18वीं शताब्दी में घासीदास होते हैं। जीवन के आज हमारे पास सब कुछ है, सारे सुविधा के साधन हैं, सारे भौतिक संसाधन मौजूद हैं। प्रसाद जी ने लिखा न है पास भरा सब कुछ, पर दूर रहेगी सदा तुष्टि। सब कुछ है हमारे पास, लेकिन व्यक्ति बेचैन है। इसका सूत्र देते हैं कबीर देते हैं, इसका सूत्र देते हैं घासीराम जैसे संत देते हैं। कबीर ने लिखा है ना कि राम नाम सतसार है। सतसार तो वह सत्य जो है वह एक है। उस सतनामी की बात, अपने 5 जो संदेशों की बात गुरु घासीदास करते हैं, यह आमजन की बात है, जहां कोई जाति नहीं है, जहां कोई छोटा बड़ा नहीं है, जहां कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, सभी बराबर हैं। तो यह ऐसा संयोग आज है। और भिखारी ठाकुर को नमन करते हुए बहुत विस्तार के साथ धूमकेतु जी कह रहे थे। मुझे उसके बाद, उस वक्तव्य के बाद कुछ भी नहीं कहना है। और सचमुच मेरे लिए बड़ा सुखद रहा कि मैं खूब विस्तार के साथ आप लोगों को सुना। मैं केवल केदारनाथ सिंह मेरे बहुत प्रिय कवि हैं, भिखारी ठाकुर पर उनकी लिखी हुई कविता की कुछ पंक्तियां आपके सामने पढ़ दे रहा हूं, और शायद हम भिखारी ठाकुर को और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। विषय कुछ और था, शहर कोई और, विषय कुछ और था, शहर कोई और, पर मुड़ गई बात भिखारी ठाकुर की ओर। केदारनाथ सिंह लिखते हैं, और वहां सब हैरान थे यह जानकर कि वे पीते नहीं थे, वे क्योंकि सिर्फ वे नाचते थे और खेलते थे मंच पर वे सारा खेल, जिन्हें हवा खेलती है पानी से, या जीवन खेलता है पानी से, या जीवन खेलता है मृत्यु के साथ। हवा जैसे पानी से खेलती है, जीवन जैसे मृत्यु से खेलता है, भिखारी ठाकुर उसी सहजता के साथ मंच पर खेलते थे। कहीं कोई बनावट नहीं, कहीं कोई भाषा का नंबर नहीं, कोई बिंब प्रतीक की कोई जरूरत नहीं है। भोजपुरी भाषा को, एक बोली को, आज भोजपुरी को लेकर के बड़े आंदोलन चल रहे हैं देश में 8वीं अनुसूची में, लेकिन अगर उसे समृद्ध कैसे किया जाए, ये भिखारी ठाकुर देते हैं। एक बोली जाने वाली भाषा को जिस तरह से वो साहित्यिक स्वरूप प्रदान करते हैं, यह भिखारी ठाकुर हैं। बिल्कुल वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अनपढ़ कबीर के भांति, चूंकि मानवीय भावों की अभिव्यक्ति, कविता की मैं सबसे बड़ी ताकत समझता हूं, संवेदना की गहराई हो और मानवीयता की पृष्ठभूमि हो, मानवीय भावों की अभिव्यक्ति जो कर सके। तो उस मानवीय भावनाओं की अभिव्यक्ति, जिन चीजों की आप विदेशिया की, बटोहिया की बात, वह स्वतंत्रता आंदोलन का वह समय जिसमें बटोहिया को लेकर के बहुत सारे गीत लिखे गए, और जो भिखारी ठाकुर का बटोहिया है वो तो अद्भुत है। एक पात्र ऐसा बन जाता है हमेशा का हमेशा, और वो आवेला आषाढ़ मास, कैसे वह जो नायिका है वो उस बटोहिया के माध्यम से संदेश भेजती है, और 12 मासा जो जायसी आदि मध्यकालीन कवियों का विषय रहा है, उसको भिखारी ठाकुर उठाते हैं। अद्भुत व्यक्तित्व रहा है।
आवेला आषाढ़ मास लागेला अधिक आस, बरखा में पिया धरे रहते बटुहिया, पिया ऐतन गुनिया में राख लेतिन दुनिया में, अखड़ेला अधिक सवनवा बलमुआ। जो आमजन की भाषा है उसको भिखारी ठाकुर उठाते हैं अपने नाटकों से, और उनके विदेशिया नाटक को तो संजय उपाध्याय ने 1000 से अधिक मंचन किया है पूरे देश के अंदर, छा गए विदेशिया को। और एक बड़ी गोपनीय बात धूमकेतु जी ने कहा है कि जिस गांव में विदेशिया होता था लड़कियां भाग जाती थी। ये अपने गांव की बात कर रहे थे कि और किसी गांव की बात कर रहे थे, लेकिन ये अद्भुत जादू था उस नाटक के भीतर, उस जादू के भीतर एक नाटक था, उस जादू के भीतर। तो भोजपुरी को एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक ऐसा व्यक्तित्व, और मैंने जैसा शुरू से कहा कि मैं तो केवल एक श्रोता के रूप में आपके बीच में उपस्थित रहा, मैं किसी तीनों इन महापुरुषों के ऊपर कोई वक्तव्य नहीं दे रहा हूं, केवल कह रहा हूं, केवल एक उत्तर है, कविता आज भी कैसे लोगों के पास पहुंचाई जाए। बड़े बड़े कवि हैं, बड़े बड़े ग्रंथ प्रकाशित हो रहे हैं, बड़े बड़े कविता संग्रह प्रकाशित हो रहे हैं, पढ़ कौन रहा है? सवाल ये है, जो लिखा जा रहा है कहां तक पहुंच रहा है? कविता को आम जन तक पहुंचाया दुष्यंत कुमार ने, और उसके बाद अदम गोंडवी ने पहुंचाया। अदम गोंडवी के गीतों को पढ़ करके लगता है कि हाँ ये कविता ये है जी। तो उस आनंद तिवारी जी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। तो